प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको दशमांश कुंडली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। आज कुल 9 ऐसे सूत्र बताऊंगा जो दशमांश कुंडली से आपको बहुत सी जानकारी को देखने में, बहुत सी जानकारी को समझने में, अपने कर्मों को समझने में आपको एक सही मार्ग दिखाएंगे और दशमांश कुंडली को कैसे आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, अपने जीवन पर उसका प्रभाव मिला सकते हैं। आज उससे भी जुड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पूर्व मैंने आपको नवमांश कुंडली से जुड़ी बहुत सी जानकारी दी, बहुत से अलग अलग ग्रहों का प्रभाव बताया। अभी भी उसमें बहुत सी जानकारी देना शेष है, जिसे मैं आगे आपको देता रहूंगा। बाकी आज मैं आपको दशमांश से जुड़ी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सभी जानते ही है दशमांश किसे कहते हैं। D10 चार्ट आप अगर देखेंगे तो डिविजनल चार्ट में जो 10वां चार्ट होता है, मतलब 10 लग्न कुंडली के 10 बराबर भाग करके जो चार्ट बनता है वो दशमांश होता है। बनाना हाथ से भी आसान है, नहीं तो आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल ही जाता है। आपको बस इतना करना है कि अपनी कुंडली के प्रत्येक भाव के, प्रत्येक ग्रह के 10 बराबर भाग करना है। अगर ग्रह विषम राशि में है तो उसी से गिनकर जितने घर आगे जाता हो वैसे उसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन छोड़िए, अभी कैलकुलेशन को छोड़कर मैं सीधे चलता हूं सूत्रों पर। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो दशमांश चार्ट बना है वो किस लग्न का है। इससे ये मतलब नहीं कि वो वृषभ का है, कि मिथुन का है, कि आपका कर्क का है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो दशमांश में राशि है वो आपके लग्न कुंडली में किस भाव में आती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका जो लग्न है वो कुंभ लग्न है। अब कुंभ लग्न आपकी लग्न कुंडली में हुआ, आपने दशमांश कुंडली बनाई, आपने देखा कि जो दशमांश कुंडली है आपकी वो सिंह लग्न की बन गई, मतलब वहां 5 का अंक लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए लग्न कुंडली में सिंह राशि कहां पर है। कुंभ लग्न में सिंह राशि सप्तम भाव में होती है, तो यानी ये सप्तम भाव का लग्न बना है। इसी प्रकार अन्य भाव को देख लीजिए। मान लीजिए किसी का लग्न मतलब मिथुन लग्न है और नवमांश में आपने जाकर के देखा कि वहां पर जो राशि बनी है वो कर्क राशि बनी है। तो मिथुन में अगर आप देखेंगे कि जो राशि, मतलब मिथुन लग्न के अंदर कर्क राशि कहां पर आती है, कर्क राशि कुंडली के दूसरे भाव में आती है, तो यानी ये दूसरे भाव का लग्न बना है। ऐसे ही आपको निकाल लेना है कि आपकी कुंडली में, दशमांश कुंडली में किस भाव की जो राशि है वो दशमांश में लिखी हुई है। जिस भी भाव की राशि लिखी हुई है उसका भी आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे वैसे तो ये आपके स्वभाव में भी आप जोड़ कर देख सकते हैं। मान लीजिए आपका वर्गोत्तम नव मतलब दशमांश बनता है, जिस लग्न की कुंडली आपकी लग्न कुंडली है उसी लग्न की दशमांश कुंडली है। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी कन्या लग्न की लग्न कुंडली थी और कन्या लग्न की ही आपकी दशमांश कुंडली बन गई। तो इससे क्या होता है, इससे ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा देखने को मिलती है। ऐसा आप बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की मात्रा देखने को मिलती है अगर दशमांश में सेम ही अगर लग्न बन जाता है तो। क्योंकि स्वयं का मतलब एक प्रकार से वो जो ऊर्जा है वही ऊर्जा दशमांश में गई है, तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसी कार्य को करने की हिम्मत बढ़ जाएगी, साहस बढ़ जाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति ज्यादा किसी के दबाव में रहेगा नहीं, इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। ये सब बातें आप देख पाएंगे। दूसरे नंबर पर आप इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर दूसरे भाव की राशि हो गई तो दूसरा भाव आप जानते हैं कुटुंब का है, घर परिवार का है, वाणी का है, भोजन का है, रिसोर्स आदि के लिए देखा जाता है। अब ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों से जुड़ा कोई ना कोई काम करे या इन सब चीजों से जुड़ा हुआ रहे। व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए बहुत अधिक काम करे, उनकी जिम्मेदारियों को उठाए, उनके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करे। फिर एक और सूत्र यहां पर आप लगा सकते हैं, जिसे सरवार से चिंतामणि कहती है कि दूसरे भाव का स्वामी दर्शाता है, दूसरा भाव दर्शाता है कि आप अपने जीवन काल में कितने लोगों को भोजन करवा सकते हैं। क्या आप में वो सामर्थ्य है कि आपके पास जो भी आए वो खाली न जाए, आपको उसको कुछ न कुछ खिलाए, कुछ न कुछ उसको भोजन करवाए। ये बात कुंडली का दूसरा भाव दर्शाता है। अब यही दूसरा भाव आपने देखा दशमांश के लग्न में है, तो इसका ये भी मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अगर दूसरे भाव का मतलब जो वहां पर दशमांश बना है वहां लग्न का स्वामी अच्छा है, मजबूत होकर के बैठा है, तो एक ही बात देखेंगे कि अपने प्रोफेशन में ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में होगा कि इसके नीचे कार्य करने वाले बहुत सारे होंगे। या ये मैं बोलूं कि ऐसा व्यक्ति बहुत से लोगों को
भोजन करवाएगा, ऐसे बहुत से लोगों को ये सहायता देगा, बहुत से लोगों के लिए काम करेगा। ये बात जब दूसरा भाव आ जाता है तो देखने को मिलता है। इसी प्रकार तीसरे भाव, चौथा भाव, आप सभी भाव ले सकते हैं। जो जो भाव जिन बातों को दर्शाता है उससे जुड़ा उसको देखना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इस सभी भावों पर मैं विस्तार से एक एक करके आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी आपको बेसिक जानकारी तो पता ही है कि तीसरा भाव जैसे पराक्रम का है, मेहनत का है, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। तीसरा भाव हमारी हॉबी को भी दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी हॉबी को पूरा करना चाहेगा या ऐसे किसी क्षेत्र में जा सकता है जो मतलब हॉबी से जुड़ा हुआ हो। तो ये सब बातें आप उसमें ले सकते हैं जो भी उस भाव से जुड़ी बातों को दर्शाते हैं। अब ये तो पहला सूत्र हुआ कि आपने उसमें देखा कि आपके दशमांश का लग्न, लग्न कुंडली का कौन सा लग्न वहां पर बना हुआ है। ये पहला सूत्र हुआ। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दशमांश कुंडली में सूर्य की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर सूर्य दशमांश कुंडली में बलवान है, मजबूत होकर के बैठा है, अपनी राशि का है, उच्च राशि का है, तो ये सूर्य आपको अच्छा मान सम्मान दिला सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिला सकता है, विशेषकर एक अच्छी पहचान दिला सकता है। विशेषकर अगर यही सूर्य लग्न में हो या उपचय भाव तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में हो, तो ये सूर्य विशेष प्रभावी हो जाता है आपको अपना मजबूत प्रभाव दिलाने के लिए। इसीलिए अगर दशमांश कुंडली में सूर्य कहीं भी है, अगर इन भावों में है, जो 5 भाव मैंने आपको बताए, लग्न में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें या 11वें भाव में, तो ये सूर्य बहुत बलवान माने गए हैं। अब इसी सूर्य पर गुरु की दृष्टि आ जाए कहीं से, फिर तो कहने की बात ही नहीं। ये सूर्य का एक ऐसा योग बन जाएगा जो आपके जीवन काल में आपको एक बड़ी प्रसिद्धि, बड़ा नाम दिलाने में सक्षम रहेगा। यानी मजबूत सूर्य बैठा हो, उस पर गुरु की या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती हो, तो निश्चित रूप से ये सूर्य आपके जीवन काल में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव, मान सम्मान के रूप में विशेषकर एक बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी पहचान आपको दिलाने का काम ये ग्रह कर देता है। इसके बाद अगर हम तीसरे सब उस पर चले, तीसरे मतलब सूत्र पर चले, तो देखिए आप दशा को जानते हैं। दशा आप देखते हैं कि आपकी दशा इस ग्रह की चल रही है, ये ग्रह आपके लिए अच्छा है, खराब है, आप इन सब बातों को देखते हैं। लेकिन आप मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर दशा का जो स्वामी है, दशा या अंतरदशा भी ले सकते हैं आप, अगर छोटे टाइम पीरियड के लिए देखना है तो अंतरदशा पर जा सकते हैं। आपने देखा कि दशा का जो स्वामी है वो लग्न कुंडली में तो अच्छा बैठा है, तो आप खुश हो गए कि चलो इस दशा में अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन मान लीजिए यही जो दशा का स्वामी है ये नव आप दशमांश कुंडली के अंदर गए, दशमांश कुंडली के अंदर ये ग्रह कमजोर हो गया, नकारात्मक भाव में चले गया, या फिर आपके करियर से विपरीत भाव में चले गया। मान लीजिए आपका जो काम है वो फाइनेंस का है, धन से जुड़ा हुआ है, विशेषकर आप लोगों को उसमें रिसोर्स देते हैं, या खाने से जुड़ा कोई काम है, आपका दूसरे भाव से जुड़ा मेनली काम है। अब आपके कोई ग्रह अष्टम भाव में बैठा, उसका ठीक विपरीत बैठा हुआ है, तो वो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको बहुत प्रॉब्लम प्रदान करेगा। आप ये देखेंगे कि आपके जीवन काल में अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यानी जो भी आपका काम है उससे 7वें भाव में जो ग्रह होता है, मतलब दशमांश के अंदर, जैसे मान लीजिए छठे भाव का काम है, आप नौकरी करते हैं कोई सी, अब कोई ग्रह दशा के अंदर 12वें भाव में है, दशमांश के 12वें भाव में बैठा हुआ है, आप किसी प्रकार से विदेश से जुड़े हुए नहीं है, ना ही 12वें भाव की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे ये 12वें भाव का ग्रह आपको उस समय नौकरी छुड़वा सकता है, क्योंकि उससे विपरीत चालू हो गया। लेकिन मान लीजिए यही जो ग्रह है, ऐसा कोई ग्रह जो छठे भाव में बैठा हुआ है, आप किसी नौकरी में मतलब नहीं थे, नौकरी आप ढूंढ रहे हैं, छठे भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा आई, सर्किट पूरा हुआ, आप देखेंगे कि आपका जो मतलब नौकरी ढूंढने का जो प्रयास था वो उस समय पूर्ण हो जाएगा, आपको उस समय नौकरी मिल जाएगी। बड़ा आसान है। मतलब आप देखिए कि आपकी कुंडली में दशमांश में जो दशा के स्वामी है किस स्थिति में है, दशा के स्वामी दशमांश में अच्छे प्रभाव में है, तो कार्य क्षेत्र को लेकर आप प्रसन्न रहेंगे। मतलब देखिए कितना अलग अलग रूप में आप दशाओं को देख सकते हैं। पहला तो आपने लग्न कुंडली से ओवरऑल आपने प्रभाव देखा, हो सकता है वो अच्छा किसी क्षेत्र में, अच्छा किसी अन्य क्षेत्र में खराब, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि किसी दशा के अंदर मान लीजिए आपका करियर बहुत अच्छा चला, आपका विवाह खराब रहा, लेकिन दोनों हो सकता है ना। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आप देखेंगे कि आपके लग्न कुंडली तो बता देगा कि चलो दशा इस प्रकार की है, लेकिन आप जब नवमांश में गए तो नवमांश में वो ग्रह खराब बैठे थे, एक दूसरे से नकारात्मक भावों में थे। दशमांश में आपने देखा बहुत अच्छे भाव में थे, यानी उस समय आपका करियर चला, वैवाहिक जीवन डाउन हो गया, मतलब उसमें खराबी आई। ये सब बातें देखने को मिलती है। तो आप मिलाकर देखिए दशमांश में आपकी जो दशा चल रही है, जो ग्रह बैठे हैं किस कॉम्बिनेशन में, किस तरह की स्थिति में है, अच्छे है, खराब है, किस तरह के प्रभाव में है, उससे आपको दशा का जो प्रभाव है उसको समझने में बड़ी आसानी रहेगी।
फिर कई लोग पूछते हैं कि हमें जीवन काल में सम्मान मिलेगा कि नहीं, मान सम्मान के योग है या नहीं। आप बस इतना देखिए कि दशमांश के दशम भाव में कोई ग्रह बैठे हुए है या नहीं। वैसे तो दशमांश के दशम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो उसे अच्छा माना गया है। अगर दशमांश के दशम भाव में अगर मजबूत ग्रह बैठ जाए तो कहने की बात नहीं, इन ग्रहों की दशा अंतर दशा के समय पर आपको मान सम्मान मिलेगा। ये ग्रह अपने समय अवधि में आपको बहुत अधिक एक प्रकार से ऊंचाई देने का काम करेंगे, जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ऐसे कार्य आपसे कराएंगे जिसकी पहचान आपके जीवन में बनेगी। फिर अब कोई दर्शक कहेंगे कि मतलब हमारे तो कोई ग्रह नहीं बैठा, फिर हमको तो सम्मान नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि दशमेश कहाँ बैठा है, दशम का जो स्वामी है दशमांश के, वो कहाँ बैठा है। अगर वो अच्छी स्थिति में है, वो शुभ प्रभाव में है, मजबूत होकर किसी ग्रह के राशि में, उच्च राशि आदि में बैठा हुआ है, तो आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के अंदर जो दशम भाव है ये बढ़िया प्रभाव देता है। बढ़िया प्रभाव देता है मतलब जब इस ग्रह की दशा अंतर दशा आती है दशमेश की, उस समय पर व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। फिर वो निर्भर करेगा कि इसकी मजबूती कितनी है, किन ग्रहों की दृष्टि है, किन का प्रभाव है, उसके अनुसार इसका आकलन आप कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब एक प्रभाव समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद अगर हम अगले सूत्र की ओर बढ़े तो देखिए, आप जानते हैं कि त्रिक भाव को खराब माना गया है। दशमांश के अंदर भी त्रिक भाव जो है कुछ एनर्जी को लेकर चलते हैं। अगर आप उस एनर्जी से जुड़े हुए नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आती है। अब जैसे छठा भाव अगर दर्शाता है कि छठा भाव आपसे चाहता है कि आप बुध की राशि का प्रभाव है, मैनेजमेंट चाहता है, ये छठा भाव चाहता है कि आप चैलेंजेस का सामना करें, रिस्क लें थोड़ा कार्य में, तब जाके आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो छठे भाव से जुड़े हुए फील्ड में आप नहीं होते, जैसे मान लीजिए डॉक्टरी की फील्ड के लिए छठा भाव अच्छा होता है। ये आगे बताता हूँ इससे जुड़ा सूत्र में कि किस कार्य में आपको जाना चाहिए, लेकिन मेनली छठे भाव में मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है तो वो आपकी नौकरी के लिए, डॉक्टरी की फील्ड के लिए अच्छा है। लेकिन आप इसी फील्ड में है, मतलब आप मान लीजिए नौकरी में हो और 12वां भाव एक्टिव हो, तो जैसा खराब है जैसा मैंने कहा। तो इसीलिए आपको ये विचार करना है कि अगर छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठा है आपके दशमांश के अंदर, तो उसकी दशा अंतर दशा के अंतराल पर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छठा भाव चैलेंजेस का है। आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, आपको वो काम करना पड़ सकता है जो आप चाहते नहीं हो। तो ये बात छठा भाव दर्शाते हैं। अष्टम भाव जो चीजें दर्शाता है वो मतलब मृत है, जो फिजिकली मतलब नजर नहीं आती है, वो अष्टम भाव दर्शाता है उन सब चीजों को। ओकल्ट वगैरह सब आप उसमें ले सकते हैं। आप जानते हैं ज्योतिष आदि का विचार अष्टम भाव से होता है। तो आप अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्य में है तो अष्टमेश की दशा अच्छी जाए, अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दशा अच्छी जाए। अन्यथा अष्टम भाव जो होता है जीवन काल में करियर में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। जीवन आप जानते हैं कि जैसे अष्टम भाव जो है मृत्यु का है, तो आप ये देखते हैं कि दशमांश कुंडली करियर की है, तो करियर की मृत्यु मतलब एक काम का पूर्ण होना, दूसरे काम का चालू होना, यह अष्टम भाव की ऊर्जा दर्शाती है। जब अष्टम भाव में बैठे ग्रह मजबूती से एक्टिव होते हैं तो आप ये बात देख पाते हैं कि उस समय आपका कोई काम पूर्ण होगा या आप किसी काम को बदलेंगे, नया ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जीवन में कुछ नए कार्य में जुड़ेंगे। किसी भी कारण से जुड़े, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा अपने अष्टम भाव में बैठे कोई ग्रह हो दशमांश के अंदर, तो उसके कारण। 12वां भाव जैसा मैंने कहा, ये आपको फ्री करता है, ये आपको मुक्त करने की कोशिश करता है, करियर से मुक्त करने की कोशिश करता है। इसीलिए वैसे व्यापारियों के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस है, ये इंडिपेंडेंटली वर्ग के लिए देता है प्रभाव, तो जो व्यापारी है उनके लिए अच्छा है, डॉक्टरी की फील्ड में उनके लिए अच्छा है, क्योंकि 12वां भाव कनेक्टेड है उसमें, तो उनके लिए फिर भी अच्छा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप 12वें भाव की ऊर्जा में जब दशा 12वें भाव की चलती है तो वो रिटायरमेंट की एज होती है, रिटायरमेंट मतलब कराती है, नौकरी छुड़वाती है, या आपको खाली रखती है कैसे भी करके, आप उस समय काम नहीं कर पाते या कुछ करना नहीं चाहते, आप अकेले हो जाते हो उस समय पर, ये बात आप देख पाएंगे। बाकी छठे आठवें 12वीं की जो ऊर्जा है, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, 12वां भाव, आप आइसोलेशन में रहते हैं, आप किसी से मतलब ज्यादा मिलना नहीं, अपने आप में रहना, उस तरह का प्रभाव उस समय आप अपना लेते हैं, तो ये दशा एक ऐसी दशा रहेंगी जो आपके जीवन काल में आपको मतलब एक अंदर से जो एक मजबूती चाहिए, इंटरनल एक मजबूती चाहिए, वो देने का काम करती है। आपकी इंटरनल ग्रोथ को दर्शाती है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छी रहती है दशा। तो ऐसे आप मतलब इन क्षेत्रों में हो तो बहुत बढ़िया है दशा के अंदर, वो दशा के समय पर। बाकी फिर इसके बाद आप ये समझिए कि आपकी कुंडली में मतलब ये तो आपको देखना है कि दशमांश में छठे आठवें 12वें भाव का जो क्या संबंध बन रहा है, किस तरह का प्रभाव आ रहा है। इसके बाद एक और सूत्र मैं आपको बता दूं, आठवां जो अगर मैं बताऊं आपको, तो आठवां सूत्र ये है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर लग्न कुंडली में कोई योग बना है, जैसे मान लीजिए लग्न कुंडली में आपने देखा कि किसी व्यक्ति के गुरु और बुध का कनेक्शन है, वही कनेक्शन आपने देखा कि दशमांश कुंडली में भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो योग है
गुरु और बुध का ये व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रभाव देगा। गुरु बुध का क्या योग का प्रभाव देगा कि व्यक्ति टीचर बन जाए, व्यक्ति मैनेजमेंट का काम करे, फाइनेंस का काम करे। गुरु बुध का कनेक्शन ये बात दर्शाता है कि फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, या फिर मतलब धन से जुड़ा हुआ कोई काम हो, पढ़ाने का सिखाने का काम हो, सीखने सिखाने का काम हो, ये सब चीजें उसमें आती है। तो व्यक्ति ऐसे ही किसी फील्ड में जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए आपकी कुंडली में कोई भी योग, वो अच्छा हो बुरा हो, किसी भी तरह का हो, कोई भी योग अगर लग्न कुंडली में है, दशमांश में भी नजर आता है, तो इसका मतलब है उस योग के आपको पूर्ण प्रभाव मिलेंगे, वो जो भी बात दर्शाता हो। फिर जिस भाव में होगा, जिस राशि में होगा, उसके गुण धर्म को साथ में जोड़ लेगा। तो ये वाले सूत्र को आप मिलाकर देखें। और आखिरी सूत्र, सबसे जरूरी, आपके करियर का निर्धारण करने वाला सूत्र, कि आपका जो दशमांश है, उस दशमांश के लग्न का स्वामी और दशमांश के दशम का स्वामी, ये दोनों ग्रह किस भाव में है। ये दोनों ग्रह निर्धारित करते हैं कि आपका करियर क्या होगा, किस क्षेत्र में आपको बढ़ना चाहिए, क्या क्षेत्र में आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। जैसे अगर मैं आपके लिए कहूं कि मान लीजिए कि जो दशम का स्वामी है दशमांश के, जैसा अभी मैंने कहा छठे भाव में हो, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, चैलेंजेस मिलेंगे, परेशानी मिलेंगी। लेकिन यही व्यक्ति अगर किसी प्रकार से डॉक्टरी की फील्ड में, विशेषकर डॉक्टर बनने के लिए क्या योग होना चाहिए, दशम का छठे से कनेक्शन, 12वें से कनेक्शन, या इनके स्वामी का दशम उससे कनेक्शन, लग्नेश का भी कनेक्शन आ जाए इसमें। पंचम भाव जो होता है वो हमारे लिए मतलब औषधि का होता है। नवम भाव सलाह के लिए देखा जाता है। ये सबका कनेक्शन वहां पर मिलेगा, तब डॉक्टरी के योग पूरे हो पाएंगे। अन्य योग ले लीजिए, केंद्र में मंगल शनि की एनर्जी आपको मजबूत नजर आती है, या लग्नेश जो है वो तीसरे भाव में है, तीसरे भाव का नवमांश है, ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी ब्रोकर, या फिर मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी जुड़ा काम करने वाला, या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं मतलब जमीन का, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला हो जाएगा, क्योंकि हेवी मटेरियल यूज हो जाएंगे। केंद्र में शुभ ग्रह आ गए, मतलब बुध है, शुक्र है, या फिर चंद्रमा या गुरु जैसे ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से भागदौड़ वाले काम नहीं होंगे, बैठकर काम करेगा, पढ़ाना सिखाना, ज्ञान देना, या ऑनलाइन काम करना, बस। इससे ज्यादा भागदौड़ वाले काम ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, या नहीं कर ही मतलब करने की स्थिति नहीं बन पाएगी किसी प्रकार से। तो एनर्जी पूरी से मतलब जो एनर्जी ग्रह दर्शा रहे हो, दशम का स्वामी जहां बैठकर दर्शा रहा हो, जैसे कई बार देखा गया है कि दशमांश का दशम का स्वामी नवम में हो, तो वो दर्शाता है कि जीवन में व्यक्ति सलाहकार बनेगा, अच्छी सलाह देगा, ज्ञान देगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा, वो बातें हो जाती है। दशमांश का दशमेश लग्न में हो जाए तो स्वयं से जुड़कर काम करेगा, स्वयं का काम करेगा, राशि आदि के आधार पर उसका और आप फ्लेवर वगैरह ले सकते हैं किस तरह की चीजों में जाएगा। तो इसीलिए आप इन सब चीजों को देखिए। अब जैसे अब उसमें विचार कर सकते हैं ना किस तरह का ग्रह है, क्योंकि जो जो ग्रह जुड़ेंगे उनका प्रभाव आते जाएगा करियर के अंदर। राहु है तो राहु ऐसी चीज जो बढ़ा करके मतलब और फैला करके बताना हो, और केतु एकदम संकुचित करके जहां दिखाना नहीं हो, जो एग्जिस्ट नहीं करती हो ऐसी चीजों की तरफ केतु लेकर के जाएगा, एक स्मॉल चीज है। या फिर जो चीजें सेंस से जुड़ी हुई, सेंस मतलब आपके मतलब जो पांच सेंस होते हैं हमारे ज्ञानेंद्रिय जिनको बोलते हैं, उनसे जुड़ा कोई काम करेगा व्यक्ति। कि मतलब कुछ जैसे दूसरे भाव से या तीसरे भाव से बुध से कनेक्शन है केतु का, तो व्यक्ति नाक के लिए कुछ बना रहा है, मतलब कुछ सेंट वगैरह बना रहा है, या नाक के लिए कुछ ड्रॉप वगैरह बना रहा है, लेकिन कुछ ऐसा काम है जो बुध से या फिर मतलब हमारी मतलब गुरु से कनेक्टेड है, तो उस तरह का। बुध से है तो कान से जुड़ा हुआ, मतलब कुछ सुनने के लिए, या फिर मतलब वो हियरिंग से जुड़ी कुछ चीजें बना रहा है, तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी उसमें। मतलब ग्रह जो भी जुड़ेगा करियर के लिए, वो उस तरह के कार्यों में आपको लेकर के जाने का प्रयास करेगा। फिर कई बार क्या होता है, दशा के बदलने से व्यक्ति का लाइफ पैटर्न बदलता है, व्यक्ति काम कुछ और चुनना चाहता है या और कुछ करने लग जाता है। तो वो चीज भी कब आ जाती है, वो आ जाती है जब व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर मतलब वो दशा के पैटर्न में आ जाता है। तो दशा जब भी इस तरह के आएंगी, पापा ग्रहों की और केंद्र में होंगे उस तरह के ग्रह, तो व्यक्ति वैसी फील्ड में चले जाएगा। क्योंकि कई कुछ दशा में व्यक्ति मतलब आप देखेंगे कि वो किसी धार्मिक कार्य में जुड़े हुए थे, कुछ दशा को बदलने पर वो व्यक्ति, वही जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में था, वही व्यक्ति जीव अपना दिनचर्या बदल करके और चले गया, मतलब उन्होंने गलत काम करना चालू कर दिया या किसी को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखते हैं बहुत से नेताओं को कि पहले तो बहुत हद तक अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जहां उन्होंने बदला और फिर वो दूसरी दशा में चेंज हुए, तो उनका जो लाइफ पैटर्न था पूरा बदल गया, वो कहीं ना कहीं घोटालों में नाम आने लग गए उनके। तो ये बातें आप देख पाते हैं। तो ये चीजें क्या है कि दशाओं के आधार पर होती है, लेकिन हाँ दशमांश में वो एनर्जी होनी चाहिए उसके लिए भी। गलत काम करने वाले भी लोग आपको दशमांश से नजर आएंगे। अष्टम भाव वैसे अब आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो अष्टम भाव नेगेटिवली भी काम करवा सकता है, राहु आपको नेगेटिवली भी काम करवा सकता है। तो वो निर्भर करता है कि किस तरह के जो आपकी कुंडली के योग है वो किस तरह के हैं। तो ये बात है आपकी दशमांश कुंडली के कुछ सूत्र मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बहुत शॉर्ट में आपको सूत्र बताए सारे के सारे, लेकिन इनको लगाइए। कुछ प्रश्न हो तो आप अवश्य बताइए, बाकी मैं आगे चल करके आपको विस्तार से दशमांश के एक एक भाव की, एक एक ग्रह की जानकारी दूंगा, जिससे आपको इस दशमांश कुंडली को समझने में और आसानी रहेगी।
बाकी आप अपने प्रश्न तो बता ही दीजिए, मैं लाइव में उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, या फिर आप अभी मतलब अपने प्रश्न अपने पास रखिए और फिर जब आप लाइव में जुड़े तो उसमें पूछने का प्रयास करें ताकि आपको वहां उत्तर मिल सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।